हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिविक्स का चैप्टर 3 हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। यानी स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो कैसे काम करती है, राज्य सरकार जो होती है वो कैसे काम करती है। तो यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे एक जो पिक्चर है इसमें दो लड़कियाँ हैं, ये न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं। वो पढ़ रही हैं कि उनकी स्टेट में वाटर शॉर्टेज हो गई है, यानी पानी की कमी हो गई है और लोग भी जो हैं वो बीमार पड़ रहे हैं। और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो गंदा पानी पी रहे हैं। जो विलेज के लोग हैं वो गंदा पानी भी पी रहे हैं। जो नदियां हैं वो भी सूख गई हैं और जो टैंक्स वगैरह जो हैं उनमें भी पानी जो है वो ख़त्म हो गया है, वो पानी नहीं है। और पानी लाने के लिए जो गांव वाले हैं उनको काफ़ी दूर जाना पड़ता है। और जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है पट्टलपुरम, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है पट्टलपुरम, वहाँ पे भी पूरे दिन में 3 दिन में एक ही बार पानी जो है वो आता है। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वहाँ पे पेशेंट्स की बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और जिनमें सबसे ज़्यादा जो है वो बच्चे हैं जो कि डायरिया से पीड़ित हैं। आगे यहाँ बात की गई है टीवी न्यूज़ की। तो ये दोनों बातें करती हैं कि एक कहती है कि टीवी में न्यूज़ में बता रहे थे कि जो डायरिया है, डायरिया की वजह से 10 लोग जो हैं वो मर गए हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि डायरिया से लोग सच में मर भी सकते हैं, दूसरी कहती है। तो उसके बाद जो दूसरी लड़की है वो कहती है कि किसी को पता नहीं, वो कहती है कि मुझे ना हो बस, और मुझे तो यही डर है कि मुझे हो ना जाए कहीं ये। उसके बाद आगे बताया गया है कि उसी दोपहर क्या होता है, जो एक लड़की है वो दूसरी लड़की से कहती है कि जो मेरी मम्मा है, मेरी मदर हैं, उन्होंने मुझे मार्केट से कोई भी आइस्ड ड्रिंक जो है वो पीने से मना किया है। उन्होंने सख्त मना किया है कि आप वहाँ से कोई भी आइस ड्रिंक मत पीना। वो कहती है कि मेरी माँ जो है उसने मुझे सुबह ही लेक्चर दिया था कि अपनी हेल्थ के लिए मैं खुद ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, यानी अगर तुम बीमार हो जाओगे तो तुम खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगी उसके लिए, तो इसलिए मेरी मम्मा ने मुझे मना किया हुआ है। और फिर आगे पिक्चर में दिखाया गया है कि वो दोनों साइकिल लेके जा रही होती हैं लड़कियाँ, तो उन्हें एक लेडी पुलिस जो है वो रोक देती है। आगे पूरा रोड एक रैली की वजह से जो था वो ब्लॉक किया गया था और एमएलए के घर के बाहर लोगों ने घेराव किया हुआ था। फिर जो वो लड़कियां होती हैं वो पूछती हैं कि एमएलए साहब ने ऐसा क्या कर दिया कि लोगों ने उनका जो घर है उसको घेरा हुआ है, यानी उनके घर को क्यों घेरा हुआ है। तो वहाँ पे जो पुलिस लेडी पुलिस होती है वो हंसती है और वो कहती है कि लोगों ने उनके घर को इसलिए घेरा है क्योंकि उन्होंने एमएलए साहब ने कुछ किया ही नहीं है, मतलब लोगों के लिए कोई काम नहीं किया है। और लोग जो थे वो डिमांड कर रहे थे कि हायर अथॉरिटीज़ को, यानी गवर्नमेंट को, कि लोगों की जो हेल्थ सिचुएशन है जो डायरिया की वजह से ख़राब हो रही थी उसको ठीक करें, फ़ौरन ठीक करने का एक्शन लेने का उन्होंने उसको गवर्नमेंट को कहा। और इसके लिए जो एमएलए साहब थे उनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और वो जो बोल रहा होता है ना, वो काफ़ी लाउड वॉइस में बोल रहा होता है। जो एक आदमी बोल रहा होता है बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहा होता है ये सब चीज़ें। तो एक लड़की दूसरे से कहती है कि ये शायद लीडर वगैरह हो सकता है इस रैली का। तो दूसरी कहती है कि मैंने इसे टीवी पे कई बार देखा है, ये तो ओपोजिशन पार्टी का मेंबर है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि एमएलए कौन होता है। जैसा कि आपने अबव सेक्शन में पढ़ा, ऊपर वाले सेक्शन में आपने पढ़ा कि जो पट्टलपुरम है एक जगह थी, वहाँ के बारे में आपने पूरा पढ़ा। वहाँ की जो स्टोरी थी वो हमने डिस्कस की। आपने अक्सर ये टर्म सुनी होंगी कि जैसे ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, उसके बाद मेडिकल ऑफिसर होता है, ये सब टर्म्स आपने सुनी होंगी। तो क्या आपको पता है कि आपके एरिया का एमएलए कौन है?
आपने एमएलए टर्म भी सुनी होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली भी सुनी होगी। तो क्या आपको पता है आपके एरिया का जो एमएलए है वो कौन है? फिर आगे यहाँ पे बताया गया है कि जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उन्हें लोग ही इलेक्ट करते हैं, यानी हम लोग ही इलेक्ट करते हैं, हम लोग ही चुनते हैं उन्हें। हिंदी में एमएलए को विधायक कहते हैं। इलेक्शन के बाद जो वो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, उसके जो मेंबर्स बनते हैं, तो इलेक्शन के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं फिर वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट बनाते हैं, वो सरकार बनाते हैं। यहाँ दिया गया है कि जो मेंबर्स चुने जाते हैं वो आगे सरकार बनाते हैं। और इस तरह हम कह सकते हैं कि एमएलएज लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। एमएलए जो होते हैं वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। उसके बाद आगे बताया गया है कि हमारे देश में हर एक राज्य में विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली है, और हर एक राज्य जो है वो कुछ एरियाज़ और कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइडेड है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ जो होती हैं वो होती है चुनाव क्षेत्र, यानी उनमें वो विभाजित है, डिवाइडेड है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दी गई है हिमाचल प्रदेश की, यानी यहाँ बताया गया है कि जो हिमाचल प्रदेश है, जैसे कि आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ नीचे दिया गया है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे भी है। तो मैप में बताया गया है कि जो हिमाचल प्रदेश है वो 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइडेड है, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रतिनिधि चुना जाता है, जो बाद में क्या करता है, वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनता है। आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि जो लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं ना, जो इलेक्शन लड़ते हैं, यानी जो इलेक्शन लड़ते हैं वो लोग जो हैं वो अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसलिए जो भी एमएलएज बनते हैं वो भी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कुछ एमएलएज जो हैं वो मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनते हैं या बन जाते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसके एमएलएज को स्टेट में हाफ यानी आधे से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में वोट मिलते हैं, वो मेजॉरिटी में होती हैं। जैसे किसी स्टेट में 1000 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, आपको मैं बना के बताती हूँ। जैसे ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पे 1000 जैसे एक स्टेट में 1000 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, ठीक है। तो अगर किसी पार्टी को जीतना है तो उसे कितने लेने होंगे वोट, 500 से ज़्यादा। जब वो 500 से ज़्यादा वोट लेगी, यानी आधे से ज़्यादा वोट लेगी, सीट्स लेगी एक पॉलिटिकल पार्टी, तो वो मेजॉरिटी यानी जीतने वालों में से होगी वो पार्टी। वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास मेजॉरिटी हो यानी ज़्यादा सीट्स होती है ना, वही रूलिंग पार्टी होती है, यानी जो गवर्नमेंट बनाती है, तो वही रूलिंग पार्टी कहलाती है। और रूलिंग पार्टी के अलावा जो दूसरी पार्टीज़ होती है ना, वो क्या होती है, वो होती है ओपोजिशन पार्टी। एग्जाम्पल के तौर पे हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ पे फिर से आगे हिमाचल प्रदेश की बात की गई है। यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं हिमाचल प्रदेश में, यानी विधानसभा जो है वहाँ की, वहाँ 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं। फिर आगे यहाँ बताया गया है कि 2017 में जो इलेक्शन हुई थी ना, 2017 में इलेक्शन हुई थी जो असेंबली इलेक्शंस, उसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कैंडिडेट्स थे वो एमएलए बने। लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल नंबर ऑफ़ एमएलए जो हैं वो 68, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जीतने के लिए 34, यानी अगर हम बात करें यहाँ पे 68 की बात की गई है ना, और उसके बाद फिर यहाँ पे 34 की भी बात की गई है, यहाँ पे 34 की बात की गई है। तो 68 टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, यानी किसी को भी जीतने के लिए इसका आधा यानी 34 से ज़्यादा
हाफ से ज़्यादा सीट्स की ज़रूरत है, यानी 34 सीट्स से ज़्यादा होंगी तो इसका मतलब वो जो भी है वो जीत जाएगा, उसकी सरकार बनेगी, उन एमएलएज़ की सरकार बनेगी। तो यहाँ पे टेबल में आप देख सकते हैं रिजल्ट्स ऑफ असेंबली इलेक्शंस इन हिमाचल प्रदेश इन 2017, यानी यहाँ पे सबसे ऊपर कौन सी पार्टी दिखाई गई है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी दिखाई गई है। बीजेपी के पास 44 वोट्स थे, यानी 68 का आधा कितना था 34, यानी 34 से ज़्यादा, यानी सीधे सीधे यहाँ पर ये पता चलता है कि वही पार्टी जीती और वही रूलिंग पार्टी भी, वहाँ बीजेपी की ही रूलिंग पार्टी जो थी वो बनी। और जो दूसरी पार्टीज़ के एमएलएज़ होते हैं ना, वो अपोजिशन वाले होते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी जो थी उस टाइम पे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर किसी के बीजेपी के बाद ज़्यादा वो एमएलएज़ हैं तो वो किसके हैं, 21 किसके थे, भारतीय इसके इंडियन नेशनल कांग्रेस के, यानी सबसे ज़्यादा बड़ी जो एमएलएज़ की वो थी अपोजिशन पार्टी थी वो थी किसकी, कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और इसके अलावा जो बाकी वाली पार्टीज़ थी वो भी अपोजिशन में थी, जिनमें से कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी थे। इंडिपेंडेंट होते हैं जो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं, जिनकी अपनी खुद की पार्टी होती है, जो किसी पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग नहीं करते, उन्होंने अपनी पार्टी खुद बनाई होती है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि इलेक्शन के बाद जो एमएलएज़ रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं ना, वो इलेक्ट करते हैं अपने लीडर को, यानी जब इलेक्शंस हो जाती हैं एमएलएज़ की तो एमएलएज़ में से ही किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को चुना जाता है एज अ लीडर, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है चीफ मिनिस्टर, यानी मुख्यमंत्री। बीजेपी के एमएलएज़ ने श्री राम ठाकुर को अपना लीडर चुना था और फिर वो चीफ मिनिस्टर बन गए थे हिमाचल प्रदेश के। अभी हमने बात की 2017 की इलेक्शंस की, जो कहाँ पे हुई थी, हिमाचल प्रदेश में हुई थी। उसके बाद बताया गया है कि जो चीफ मिनिस्टर और जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं ना, उनको कौन चुनता है, उनको अपॉइंट करता है गवर्नर ऑफ द स्टेट। गवर्नर जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन भी दी गई है, अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि गवर्नर क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, यानी स्टेट का हेड होता है, सिर्फ नॉमिनल हेड होता है वो, सारा काम जो है वो कौन देखता है, वो चीफ मिनिस्टर देखता है, जिसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चुनती है। कौन चुनती है, केंद्रीय सरकार। क्यों चुनती है, केंद्रीय सरकार उसे अपॉइंट करती है ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक काम कर सके। इसीलिए जो गवर्नर होता है उसको चुना जाता है हर स्टेट में। इसीलिए जो गवर्नर, उसके बाद गवर्नर जो है, जब इलेक्शंस हो जाती हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की, उसके बाद गवर्नर और चीफ मिनिस्टर दोनों मिलकर क्या करते हैं, आगे मंत्री चुनते हैं, यानी मिनिस्टर्स चुनते हैं। आगे बताया गया है कि चीफ मिनिस्टर और जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं ना, उनके ऊपर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उनके जो ऑफिसेज होते हैं वो भी अलग होते हैं। जैसे कि अगर आपको अच्छे से बताना हो तो जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर आ गया, उसके बाद फिर इंडस्ट्री, यानी इन सब एरियाज़ के, इन सब डिपार्टमेंट्स के जो मिनिस्टर्स हैं वो अलग अलग मिनिस्टर्स हैं। मेडिसिन के, एजुकेशन डिपार्टमेंट जैसे शिक्षा विभाग, इनके सबके अपने अपने मिनिस्टर्स होते हैं और इन सब मिनिस्टर्स की अलग अलग क्या होते हैं, ऑफिसेज़ होते हैं जो इन डिपार्टमेंट्स को देखते हैं। ये मिनिस्टर्स अपने अपने डिपार्टमेंट्स को लुक आफ्टर करते हैं। उसके बाद बताया गया है लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा एक ऐसी जगह है जहाँ पे रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स जो हैं वो मिलते हैं, इकट्ठे बैठते हैं। आप लोगों ने पार्लियामेंट देखी होगी, वहाँ पे दोनों ही तरह के मतलब पार्टीज़ होती हैं। पार्टीज़ तो काफ़ी होती हैं, लेकिन जैसे ओपोजिशन होती है और एक रूलिंग पार्टी होती है, तो जितने भी अपोजिशन वाले या रूलिंग पार्टी वाले जो हैं वो इकट्ठे बैठते हैं और कई चीज़ों पे वो डिस्कस
करते हैं, कुछ भी आगे डेवलपमेंटल इश्यूज़ होते हैं या कुछ भी, कोई भी देश से रिलेटेड उस पर वो डिस्कस करते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें जो है उनमें डिस्कशंस की होती हैं। कुछ एमएलएज़ को ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम कहते हैं वो दी जाती हैं, यानी एक तो वो मिनिस्टर भी होते हैं और दूसरा वो एमएलए भी होते हैं। अब हम इसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा ये जो पार्ट 1 है ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।